हेलो गाइस, मैं सुभाष चंद्र आप लोग को यूपी टेट में देखिए बता रहे हैं विभाज्यता की जांच कैसे करें, कैसे जानेंगे कि संख्या कितने से विभाजित है। जैसे पहला नियम है 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो, ठीक है, इकाई का अंक मतलब शुरू लास्ट में पहला अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 80, 96, 112। देखिए 0 है, 6 है और लास्ट में 2 है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित। तीसरा नियम है यदि 3 से विभाजिता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 94,281 में अंकों का योग देखिए 9, 4, धन 2, धन 8, धन 1 बराबर जोड़ने पर 24 हो रहा है, जो 3 से कट जा रही है तो ये संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। 94,281 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला नियम देखेंगे 4 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, ध्यान रखिए नियम कौन कैसे विभाजित होता है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या का योग 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक जैसे 8, 4, 0, 0, 6, 0 है ना, तो ये सब क्या है, अंतिम 2 अंक से बनी संख्याएं क्रमशः। देखिए इसमें 84 है, इसमें 0, 0, इसमें 6, तो इसमें 4 से विभाजित होगा तो ये संख्याएँ 4 से विभाजित होगी। फिर 5 से विभाजिता। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 5, 90 है तो लास्ट में देखिए 5 है, 0 है, 5 है इकाई का अंक, है ना, ये 5 से विभाजित। छठवां, यदि 6 से विभाजिता। यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 312 है, 4410 है। 8वां है, इसको याद रखना होगा, ठीक है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अंतिम 3 अंक जैसे 824 है ना लास्ट में, तो यह अगर 3 से 8 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगला है 9 से विभाजिता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 हो, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे यह संख्या दी गई है 42,08,100, ये गलती हो रहा है ना, 4,28,193 के अंकों का योग जोड़ेंगे तो 27 होगा। ठीक है, 9, 3, 12, 12, 13, 13, 8, 21, 22, 23, 23, 4, 27, 27,000 तो 9 से विभाजित होगी, तो पूरा संख्या इनके अंकों का योग, ठीक है, जोड़कर देखें तो 9 से विभाजित होगी, तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। इसी तरह हम विभाजित करेंगे। अगला देख रहे हैं 10 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो 10 से विभाजित होगी, मतलब लास्ट में संख्या 0, 0 हो, चाहे कितना हो लेकिन 0 होना चाहिए लास्ट में, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर 0 हो तो 11 से विभाजित होगी। समझ लीजिए इसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सम का मतलब का, जैसे 2 नंबर पर, 4 नंबर पर, 6 नंबर पर सम हो गए स्थान, और 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर ये विषम हो गए। तो देखिए जोड़ रहा है 3, 2, 5, 3, 2, 5, यह हो गया सम स्थानों पर। ठीक है, सम स्थानों पर 3, 2, 5 इधर से गिनेंगे, दाहिने से, देखिए दाहिने से गिनेंगे, इधर से नहीं, दाएं से नहीं, बाएं से। जैसे यह 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो 1, 2 नंबर पर है और 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, तो 3, 2, 5 जोड़ देगा, फिर 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 8,
9, 8, 4 जोड़ करके आपस में घटा दें। देखिए 10 माइनस 21 लगभग 11 आ रहा है, 11 से विभाजित होगी। प्लस माइनस अंतर मतलब नहीं है, 11 से विभाजित, इससे विभाजित होगा। देखिए नोट में, यदि कोई संख्या ए और बी से विभाजित है तो वह संख्या ए बी से भी विभाजित होगी। जैसे 32 2 व 8 से विभाजित है, इसलिए 32 2 8 से अर्थात 16 से विभाजित होगा। इस बात को याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए, अभी 3 का नियम बताए हैं, लास्ट में कितना हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो जब उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम अंकों को जोड़ करके देख ले रहे हैं। इसे 8 7 0 1 3 इस तरह जोड़ेंगे तो 19 होगा, 3 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा, इनको जोड़ेंगे, विभाजित नहीं है, पहले विकल्प 2 में आएंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित हो जा रही है, 21 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम चेक करेंगे हर विकल्पों को, अगर जोड़ने पर 3 से विभाजित होगा, नहीं है तो नहीं। आगे देखेंगे कि इकाई का अंक, यदि किसी व्यंजक के इकाई का अंक ज्ञात करना है तो दी गई संक्रियाएं केवल इकाइयों के अंकों पर ही लागू होती हैं। ठीक है, जैसे 210 114 और 314 इकाई का अंक, 0 4 2 की इकाई का अंक 6 है। तो इकाई की बात करेंगे तब अगला व्यंजक है, यदि इतना देखें 987 गुणे 348 गुणे 116 166 गुणे 2731 के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक तो मतलब इसमें से केवल इकाई का अंक हमको लेकर गुणा कर देंगे तो हमको इकाई का अंक मालूम हो जाएगा। देखिए यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है। जैसे 987 गुणे इतना गुणे इतना गुणे इतना, तो देखिए 7 8 6 1 इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 56 गुणे 6, इकाई का अंक कितना लास्ट में 6 आ रहा है ना। 36 गुणे 6 में केवल इकाई का अंक 36, जैसे लास्ट में क्या है, यह 6 होगा। ठीक है, इकाई का अंक हम लेंगे, जिसको समझ लें थोड़ा सा और। जैसे यहाँ है 56 गुणे 6, गुणा करेंगे तो 6 और 3 6 5 30 3 30, तो यह लास्ट में 6 आ रहा है, तो इस तरह से यह 6 से विभाजित होगी, इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, कल बताएंगे आगे, और देखिए बताना है, आज समय नहीं इसलिए फिर कल अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।